हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी स्पीड टाइम डिस्टेंस की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज हमारी सेकंड क्लास है और टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें टाइप 1 भी कंप्लीट हो गया था, हमारे बेसिक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा टाइप 2 चलेगा क्लास नंबर 2 में। ठीक है, क्लास नंबर 2। बेटा अगर आपको ना कोई भी क्लास में सर्च करनी हो, मान लो उस पर क्या करो, मान लो स्पीड टाइम डिस्टेंस ही सर्च करना है आपने, तो यूट्यूब पर डालो स्पीड टाइम डिस्टेंस क्लास 2 बाय संदीप सर, तो सबसे पहले मेरी क्लास निकल के आ जाएगी। मतलब ऐसे कई बार जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम, जो भी क्लास नंबर देखनी है वो क्लास नंबर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिंक डाल रखा है उसका, तो वही खुल के आएगा। ठीक है, तो आज हमारा टाइप 2 है। तो पहले समझते हैं टाइप 2 में एक कंसेप्ट समझ लेते हैं आज। ठीक है, देखो बेटा, एक डिस्टेंस है हमारे पास में, मान लो डिस्टेंस है डी। ठीक है, और एक गाड़ी S1 स्पीड से जाती है और T1 टाइम में वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ से S1 स्पीड में जाएगी और T1 टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएगी, कुछ भी समय हो सकता है वो। ठीक है, चलो, और मान लो ये इधर से S2 स्पीड से आएगी। ठीक है, मतलब कोई डिफरेंट स्पीड से आएगी और T2 टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएगी, कुछ भी इस तरीके का आपको बोल दिया। ठीक है, देखो मेन कंसेप्ट क्या है कि दो डिफरेंट स्पीड से जाना है सेम डिस्टेंस को, तो डिफरेंट स्पीड से जाएंगे तो डिफरेंट ही टाइम लगेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर बेटा क्या डिस्टेंस सेम है? डिस्टेंस तो सेम ही है ना दोनों में। ठीक है, और ये बताओ स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपना पहले वो क्वेश्चन पढ़ना अगले वाला, उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट ना कई सारे हैं ऐसे। इसने क्या बोला है, ए मैन गो सर्टेन स्पीड वाई एक्स किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद वाई स्पीड किलोमीटर पर आवर इफ ही टेक टी आवर टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। चलो अभी मैं पहले ये वाला कंसेप्ट, ये भी है कंसेप्ट वैसे तो। ठीक है, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा दूँ, सीट के अकॉर्डिंग। इसने कहा जी एक गाड़ी ये S1 स्पीड से लेके गया उधर और S2 स्पीड से लेके आया। ठीक है, ये भी ले लो। चलो, इसमें आपके क्वेश्चन में एक्स वाई दे रखा है ना, एक्स से गया वाई से आ गया, और इसको जो टोटल टाइम लगा, इसको जो टोटल टाइम लगा वो लगा टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताओ टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बताया था मैंने। तो इधर से वहां जाने का टाइम क्या लगेगा? जाने का टाइम, डिस्टेंस कितनी है डी, स्पीड कितनी की है एक्स की है, उधर से डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड कौन सी है? तो ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, आने जाने का टोटल टाइम कितना हो गया? टी, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल टाइम हमें टी गिवन है। तो उसको थोड़ा सोल्व कर लो बेटा, डी यहाँ पे बाहर निकाल लो कॉमन, ये बचेगा 1/x 1/y इक्वल टू टी। इसको सोल्व कर लो ऐसे क्रॉस, तो y प्लस एक्स अपॉन में x इंटू वाई इक्वल टू टी। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ये x वाई इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई इंटू टी।
ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये याद रखनी है प्रॉपर्टी आपको। जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया कि ये x1 स्पीड से x स्पीड से गया, y स्पीड से वापस चला गया, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम चला है और इनका टोटल टाइम कितना है, t है। तो आप वो डिस्टेंस निकाल सकते हो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आपको इस प्रकार से डिस्टेंस निकालनी है तो आपने क्या करना है, जाने वाली स्पीड, आने वाली स्पीड, आने जाने वाली स्पीड का सम, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल टाइम, जितना भी टोटल टाइम लगा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस का पता चल जाएगा, क्या डिस्टेंस है। समझ में आ गया, चलो उसको नोट कर लो। क्वेश्चन पढ़ो 17, अपने आप पढ़ लेना, मतलब क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्कूल से वापस आ जाता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है आने जाने में, तो उसका गांव उसके स्कूल से कितना दूर है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो करना क्या बेटा, 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से आया, 3 और 2 को प्लस किया, कितना टाइम लिया, 5 घंटे। ठीक है बेटा, 3 और 2 5 हो गया ना, ये 5 से 5 कट गया, 3 दूनी हो गया 6, तो 6 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर था 17। कोई समस्या नहीं आई होगी बिल्कुल भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। बेटा समझने में ध्यान देगा, जैसे मैंने पहले कंसेप्ट समझाया, आपने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया, अब क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बच्चा है वो 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ जाता है। आने जाने में उसको 4 से 3/4 घंटे लगते हैं, तो स्कूल कितनी दूर है। ठीक है, 5.5 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 11/2, और 4 से वो वापस आया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, टोटल टाइम लगा था कितना, 4 से ही 3/4, 4 × 16, 19/4। तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं पहले, इससे इसकी मल्टीप्लाई, ये तो डायरेक्ट ये कट जाएगा। ठीक है, एक काम करो, आप काटो मत, रहने दो, ऐसे रहने दो। ये आ गया, देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस है ना बीच में, पहले मल्टीप्लाई करेगा, 2 चौक 8 और 11 और 8। मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि कुछ बच्चों का कैलकुलेशन भी सही नहीं है। तो ये 2 से 2 कट गया, ये वाला 19 से कट गया, 4 से कट गया, क्या रह गया, 11 किलोमीटर। सी आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। चलो, तो एक कंसेप्ट क्वेश्चन मैंने करा दिए 2 आपको। ठीक है, अब नया कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। कुछ पूछना है, मैथ सीखने का तरीका क्या होता है, क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या कंसेप्ट लगाना है, बस। देखो बेटा, अब एक नया कंसेप्ट समझ लो, पहले सुन लो बच्चों। मान लो यहाँ से नीरज अपनी गाड़ी लेके निकला S1 की स्पीड से।
ठीक है, तो वहाँ पर T1 टाइम में वो पहुँच गया होगा, कुछ समय लिया होगा, जो आपको पहले कंसेप्ट समझा रहा था मैं आपको। और दीपक उसके पीछे पीछे आया अपनी गाड़ी लेकर, या सेम जैसे भी गया S2 स्पीड से यहाँ पे पहुँच गया T2 टाइम में। ठीक है, डिस्टेंस दोनों ने क्या ट्रैवल की है, सेम ट्रैवल की है। ये T1 टाइम में पहुँच गया, ये T2 टाइम में पहुँच गया। ठीक है, समझ में आ गया। या इस तरीके से बोल सकता है कि ये चलो कोई बात नहीं, ये T1 में पहुँच गया, T2 में पहुँच गया। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी। तो आपने क्या करना है, ये दोनों स्पीड की करनी है अपनी मल्टीप्लाई। ठीक है, और दोनों स्पीड का लेना है यहाँ पर डिफरेंस, और यहाँ पर दोनों टाइम का भी लेना है डिफरेंस। ये डिफरेंस सिंबल है, डिफरेंस सिंबल मतलब जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे 2 आया और ये आया, अगर आपने ये वाला सिंबल लगा दिया ऐसे, तो इसका भी आंसर 3 होगा, और चाहे आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी आंसर 3 होगा। मतलब वैसे नॉर्मल माइनस है तो -3 आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है, आ गई है। ठीक है, तो इसको नोट करो, अभी कंसेप्ट हो रहा है इसके साथ में, करो जल्दी जल्दी नोट करो। डन, अभी कंसेप्ट समझना। ठीक है, समझाऊं। देखो बेटा, आपको ये बोला गया, समझने में ध्यान देना पहले। मान लो क्या है ही आपकी 10 बजे आपकी क्लास टाइम है, 10 बजे आपकी क्लास लगती है। ठीक है, अब आप अपने घर से निकले, नीरज अपने घर से निकला और वो यहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। ठीक है, मान लो वो लेट हो गया। ठीक है, और दूसरा बंदा गया, वो भी लेट हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो गए, लेट हो गए। अब लेट हो गए तो कुछ तो लेट हो ही होंगे, कुछ तो बोला गया होगा, है ना। मान लो ये T1 टाइम लेट हो गया और ये T2 टाइम लेट हो गया। अब मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ कि मान लो ये 10 मिनट लेट था और दूसरा बंदा लेट था 25 मिनट लेट था। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये नीरज किस समय आया होगा फिर क्लास में, 10:10 पर, और फिर ये दीपक किस समय आया होगा, 10:25 पे। ठीक है, तो इस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, इस केस में भी आपको डिस्टेंस सेम ऐसे निकालनी है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस और दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस। देखो, चाहे आप टोटल टाइम ले लो कि 10:10, 10:25। ठीक है, या आप इसी टाइम का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, क्या क्या करना है आपने, दोनों टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से डिफरेंस निकल जाएगा आपका। समझ में आ गया, आ गया, कितना डिफरेंस आएगा। तो अब क्या होगा, हम लेट और लेट वाले में से माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा क्या है। बात समझ में आ गई। अब समझने में ध्यान दो, बाद में करना कॉपी को। देखो, अब अगले दिन जब सर जी ने इनको डांट दिया तो इन्होंने सोचा चलो जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, अब नीरज आ गया जल्दी, T1 टाइम जल्दी आ गया, और दीपक भी आ गया जल्दी, T2 टाइम जल्दी आ गया, मतलब वो 10 मिनट जल्दी आ गया। अगर 10 मिनट जल्दी आया तो किस समय आया होगा, 9:50 पे आया होगा। और ये 25 मिनट जल्दी आया तो मतलब ये 9:35 पे आ गया होगा। अब इनके समय में कितना डिफरेंस है, वही सेम है ना। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कि भाई एक आया 9:50 पे, एक आया 9:35 पे आया, तो 15 मिनट का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछता हूँ तो आप क्या करोगे, दोनों के जो अर्ली वाले टाइम थे दोनों को आपने क्या करना है, आपस में माइनस कर दोगे तो आपको डिफरेंस निकल के आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा था चलो ये तो ऐसे ही मास्टर हैं,
डांटने का तो काम है, हम तो अपना काम करके आएंगे। ठीक है, अब S1 अभी क्या हुआ, नीरज तो फिर भी चलो कहा चलो यार जल्दी चला जाते हैं, 10 मिनट वो जल्दी आ गए। दीपक ने सोचा चलो घर में काम लग रहा है, पहले काम कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो वो बेचारा हो गया लेट। अब लेट हो गया तो वो आया 10:25 पर, नीरज आ गया था 9:50 पर। इनके समय में डिफरेंस कितना आएगा? अब समय में डिफरेंस क्या आएगा, अब आपको बेटा करना पड़ेगा, अगर आपके पास एक अर्ली आया है और एक लेट आया है तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंस निकालोगे। जोड़ा क्यों है समझ गए होंगे। देखो अगर एक 10 मिनट जल्दी आया है तो ये आया होगा 9:50 पर, और ये लेट आया है तो 10:25 पर। डिफरेंस कितने का बन जाएगा? 35 मिनट का। ठीक है, ठीक है, यही वो है जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना, 3.5 घंटे का डिफरेंस कैसे बन रहा था। ठीक है, तो जब भी अगर आपको एक अर्ली आए और एक लेट आए तो उनका डिफरेंस अगर आपने निकालना है तो दोनों को जोड़ लेना। बात समझ में आ गई? देखो दोनों लेट आएंगे तो डिफरेंस माइनस करना, दोनों अर्ली आएंगे तो भी माइनस करना, एक अर्ली एक लेट तो आपने प्लस करना है, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, चलो ये आपने नोट कर लिया था। क्वेश्चन पढ़ो अगला, ये आपकी सीट में भी लिखा हुआ होगा, है अर्ली लेट के कंसेप्ट लिख रखे हैं इसमें। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 19 है। एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देर, उसको 10 मिनट क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। और जब वो 30 की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। 1 मिनट, एक बार लेट हो गया, एक बार वो जल्दी पहुंच गया, तो ऑफिस कितना दूर है अपने ही बताना है। कोई समस्या तो नहीं है? 24 और 30 की स्पीड है, 24-30 की है ना, 24 जाने की है, 30 आने की है। निकालना क्या है, दोनों का डिफरेंस लिख दूं यहाँ पे 6, इनका डिफरेंस यही है ना। और एक तो हुआ था लेट, एक हुआ था, एक आ गया जल्दी। लेट कितना हुआ था? 10 मिनट, और जल्दी तो 30 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। अब 30 मिनट है, देखो यहाँ पर लिखे हैं किलोमीटर पर आवर, ये है मिनट, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको एक 60 से डिवाइड भी कर दो जिससे कि ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। इसको सोल्व कर लो बेटा, अब जैसे वही करना आपने, 1 2 है ना, कितना आ गया, 12×5 = 60, तो इसका ऑफिस इसके घर से 60 किलोमीटर दूर है। हाँ भाई, क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? नहीं है, लेकिन हम इनको बना देंगे जी, टेंशन नहीं ले रहे हो। डन? ये कहाँ से लिखा, आप कहाँ थे पहले मुझे ये बताओ, थोड़ी देर पहले कहीं गए हुए थे क्या? मतलब आप वैसे तो फिजिकली यहीं थे, मतलब माइंड कहीं और था क्या, बताओ पहले, थोड़ी पहले डांट तो सुननी पड़ेगी। कहाँ थे बताओ पहले? यहीं थे। आपको, आप मेरे को जरा फॉर्मूला लिखवाना, क्या था? जाने की स्पीड, आने की स्पीड, आने जाने की स्पीड का डिफरेंस, और यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस, यही तो है फॉर्मूला, यही है ना। अब आप मेरे को बताओ 24 और 30 का डिफरेंस कितना होता है? 24, क्या कर रहे हो, ऐसे जोड़ रहे हो 25 26? अभी तो सुन लिया ना, 24 और 30 का डिफरेंस कितना है? 6 है, तो वो इसलिए 6 आया अभी। फिर ये 30 कैसे आया? ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन सुन लेना अच्छे से, आपके पास क्वेश्चन भी होगा वैसे तो, ठीक है, उसमें भी पढ़ सकते हो। इसने कहा रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाकर जाता है और वो 25 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। अगले दिन उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, इतने से नहीं गया, 40 और 10 50 से जा रहा है, और फिर भी वो अपने कॉलेज लेट पहुंच रहा है 10 मिनट। तो ये पूछा गया है उसका कॉलेज उसके घर से कितना दूर है।
अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। देखो, जाने की स्पीड थी इसकी 40 की, आने की स्पीड 10 बढ़ा के आया था, कितना हो जाएगा 50। इन दोनों में अंतर कितने का है 10 का। अब समय में अंतर, पहले वो 25 मिनट लेट था, अभी वो 10 मिनट लेट है दोनों, तो 25 में से 10 माइनस कर दोगे, अब आप कितना आ जाएगा 15 मिनट है, इसलिए आपने 60 से डिवाइड भी कर दिया। सोल्व करो बेटा, 15 कम 15, 15 तो के 60, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, तो 50 किलोमीटर दूर इसका ऑफिस है घर से। बेटा इससे पहले वाला क्वेश्चन में कहाँ थे आप भाई साहब, ये मिनट है। ये समझ में आ गया वैसे आपको? दोबारा देखो, ये है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 50 किलोमीटर पर आवर, इनका डिफरेंस कितने का है 10 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस कितने का है 15 मिनट का। मैंने आपको कल भी समझाया था, जब कैलकुलेशन करेंगे तो सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सब जगह आवर्स 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 लिखा हुआ है, या तो मैं इनको चेंज करूं, यहाँ 3 जगह चेंज करना पड़ेगा, या मैं इसको आवर बनाऊं। जब तक ये आवर्स नहीं बनेगा ये इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए मुझे अब यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ रहा है, और फिर ये क्या बन जाएगा आवर्स बन जाएगा। बात समझ आएगी? कोई बात नहीं, पूछ लिया करो। एक डांट में अगर उस डांट एक को मिलती है, ज्ञान 4-5 को मिल जाता है। डन। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए जरा। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, 21 के अंदर 2 क्वेश्चन आए, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। इसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर वह 30 की स्पीड से चलाता है तो वह अपनी कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये पूछ रहा है कि अगर वो अपनी गाड़ी को 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए तो कितने समय में पहुंच जाए। देखो बेटा, अभी मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, अगर मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी तो फिर मैं वो 27 से डिवाइड करके बता दूंगा कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मेरा काम है डिस्टेंस निकालना कि उसका कार्यालय कितना दूर है, तो वो निकलेगा कैसे। तो भैया उसके घर से उसका जो कार्यालय है वो कितना दूर है, कैसे निकलेगा जी। पहले वो 24 की स्पीड से गया, फिर वो 30 की स्पीड से गया, दोनों का डिफरेंस ले लिया मैंने 6, कोई समस्या तो नहीं, लिख दूं। अब डिफरेंस कितना समय में, पहले था वो जल्दी कितना 5 मिनट जल्दी, उसके बाद वो 5 मिनट लेट। अच्छा, पहले लेट था फिर वो जल्दी हो गया 5 मिनट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी एक लेट है, एक अर्ली है। अब 10 ये मिनट होगा ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 60 से, अच्छा 5 4 हैं, एक 5 है एक 4 है, तो 9 हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं है ना स्मार्ट बोर्ड में हमारे पास, क्वेश्चन होता तो यहाँ लिखा होता है, ठीक है। चलो 30 से काट दो, 2 बार कट गया, और काटो बेटा, 2 से काट दो पहले इसको, 12 हो गया, 6 से काट दो, कितना हो गया 18 किलोमीटर। तो हमें ही पता चल गया इसके घर से इसका जो ऑफिस है वो कितना दूर है 18 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से एक सेकंड क्वेश्चन बना, अभी बोल रहा है कि अगर मैं इस 18 किलोमीटर को 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करूं
तो कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस है 18 और ये है 27। देखो मैं पूरी यूनिट भी लिख देता हूँ, ये किलोमीटर है, ये है किलोमीटर पर आवर। अभी हमारे बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं इसलिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लो, 9 दूनी 18, 9 होती है 27, तो आ गया 2/3। ये आवर्स सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 2/3 आवर्स। आंसर देख लो किस चीज़ में दे रखी है, आंसर दे रखी है मिनट में। तो मिनट में आंसर अगर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि क्या बन जाए, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने इसको कट कर दिया, तो 40 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ आया था, एसएससी सीजीएल में आया था, तो थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा। मान लो कल को आपको कांस्टेबल वगैरह में देना था तो वो यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, अब थोड़ा उसके बाद थोड़ा देखो, जैसे एग्जाम बड़े एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन अलग नहीं आते, क्वेश्चन वही है पर एक एक के अंदर 2-2 क्वेश्चन दे देते हैं, 3 दे देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट यही है, करो। क्वेश्चन नंबर 22 करें। क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने स्कूल जाता है। चलो जी, और 20 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। मान लो यहाँ घर है इसका, ये है स्कूल वहाँ पे है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है। सेम क्वेश्चन चल रहा है, जाने की स्पीड है 12, आने की स्पीड है 16, दोनों का डिफरेंस कितना है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने कैसे लिखा डेटा, कंसेप्ट आपको पता है। अभी क्या कह रहा है, वो पहले 20 मिनट लेट था, अभी वो 5 मिनट लेट है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 15 मिनट का। दोनों जगह लेट था वो, तो हमने क्या करना है, 60 से डिवाइड जरूर करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो सोल्व कर लीजिए बेटा, 12 से इसको काट दो, 12 पंजे 60, 5 तिया 15, 4 से इसको काट दिया, जैसे काटना काट लो। तो 12 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस आ गई इसके स्कूल से इसके घर की। अब आगे क्या पूछना चाह रहा है, अब ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ स्पीड, एक्चुअल में इसको किस स्पीड से जाना चाहिए ताकि ये सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो सोना है क्या यहाँ, फिर आए क्यों, फिर जब सोना ही था घर सुन लेते बाद में क्लास। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22। अभी क्या बताना इसमें, ठीक है देखो बेटा, आप बताना क्या है, मेरी बात सुनो दोबारा से। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस है कितनी है, 12 किलोमीटर, ठीक है, और क्या दिया, डिस्टर्बेंस आ गई। इसने कहा है कि वह स्पीड बताइए जिस पर वो सही समय पर स्कूल में पहुंच जाए, और स्कूल की डिस्टेंस भी आपने बतानी है। ठीक है, चलो देखो बेटा, मैं इसमें से एक स्पीड उठा लेता हूँ, 2 स्पीड थी ना मेरे पास में भाई। एक बार मैं किससे जा रहा था, 12 की स्पीड से, दोबारा में गया 16 की स्पीड से, तो मैं आसान 12 वाली स्पीड उठा लेता हूँ। समझना यहाँ पे कि अगर ये डिस्टेंस 12 वाली स्पीड को, सॉरी 12 किलोमीटर को अगर 12 वाली स्पीड से डिवाइड किया जाए तो समय कितना निकल के आएगा, 12 को 12 से डिवाइड कर दो, 1 घंटा। बात समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि अगर 12 किलोमीटर के 12 की स्पीड से जाएगा तो वो 1 घंटा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा वहाँ पे डेस्टिनेशन पर। और ये बताओ यहाँ पे जब वो 12 की स्पीड से गया था तो वो कितना लेट पहुंचा था, 20 मिनट लेट पहुंचा था। देखो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। बताओ अगर वो 60 मिनट में जाकर 20 मिनट, 20 है ना, 20 मिनट वो लेट हो जाता है तो उसका सही समय क्या पहुंचने का, 40 मिनट। समझ रहे हो ना, इसका मतलब उसको यहाँ पर पहुंचना कितने टाइम में था,
60 में से 20 को माइनस कर दो, 40 मिनट, है ना। इसका मतलब इसने इस डिस्टेंस को 40 मिनट में ट्रेवल करना था। अगर वो 40 मिनट में ट्रेवल करता तो सही समय पे पहुंच जाता। अब ये पूछना चाह रहा है वो किस स्पीड से जाए, तो बता देते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 12, और टाइम कितना लेना है 40, और 40 मिनट में है, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। पहले इसी को काट लो, 20 दूनी 40, 20 किया 60, 2 से इसको काट लो 6, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 18। तो इसको 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहिए, तभी ये सही समय पर पहुंच पाएगा। बस हो गया, ठीक है, करो। दो टाइप आपको समझ में आ गया होंगी बहुत अच्छे से, है ना। समझ में नहीं आया होगा तो आपकी कैलकुलेशन खराब होगी। थी टाइप नंबर थर्ड, पहले समझेंगे टाइप नंबर थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको बोला जाएगा कि देखो ये कोई डिस्टेंस है डी, ठीक है, सेम डिस्टेंस डी और सेम डिस्टेंस डी, सेम डिस्टेंस है। हमने लेट कर लिया कि इसको एक्चुअल क्या स्पीड है इसकी ऐसे, और इसका एक्चुअल टाइम है टी यहाँ पर पहुंचने का। बात समझ में आ गई। अगर वो एस की स्पीड से जाए तो टी टाइम में वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, ये बोल देगा कि अगर वो है अपनी स्पीड को क्या कर दे, चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, बढ़ा दे घटा दे, चेंज कर दिया उसने अपनी स्पीड को, ठीक है, चेंज कर दिया अपनी स्पीड को। मान लो अब इसकी स्पीड S1 की होगी, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या सेम जाएगा, टाइमिंग में भी चेंज होएगा कुछ ना कुछ। तो समझ में आ गया। अगर मैं इन दोनों केस को सोल्व करूं, मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो आप कैसे सोल्व करोगे बेटा, डिस्टेंस क्या कैसे निकलेगी, दोनों स्पीड का क्या करना है आपने, प्रोडक्ट करना है। एक एसपी की स्पीड है, एक S1 की स्पीड है, फिर दोनों स्पीड में आपने क्या करना है, डिफरेंस देखना है कितना है, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों के समय में जितना डिफरेंस है वो लिखना है आपने। ये तो पहले भी किया था हमने, ये तो थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसे ही किया था ना, कोई समस्या नहीं है। अब क्या बोलेगा ये, एक नया केस बोलेगा, फिर ये बोलेगा जी ऐसा करने से तो ऐसा हो गया। अब एक नया केस बोलेगा कि अगर वो और अलग किसी और स्पीड से जाए तो वो अभी किसी और टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर इस केस को इस केस के साथ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का प्रोडक्ट करेंगे, है ना। और दोनों की स्पीड में जो भी डिफरेंस बन रहा होगा वो लिख लेंगे, और दोनों के टाइम में जितना डिफरेंस बन रहा होगा वो लिख लेंगे। बात समझ में आएगी। तो बेटा देखो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको। अब एक बात यहाँ पे समझ में आई होगी कि दोनों तीनों में डिस्टेंस तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सेम, इसका मतलब ये जो वैल्यू है दोनों सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं हम, ये समझ में यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है कैमरे में। देखो करना क्या है, हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल एस माइनस S1, सॉरी एस इंटू S1, एस डिफरेंस S1 और टी डिफरेंस T1 इक्वल, मतलब दोनों को एक साथ लिख लेंगे, फिर S और S2, फिर S2 का डिफरेंस और T2 का डिफरेंस। तो हमने इस फॉर्मूले का अब यूज करना है अगले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बात समझ में आएगी, ठीक है। इसको नोट करना कर लो, या मैं क्वेश्चन कराऊं, करना है कर लो। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप पढ़ लो, मतलब 2-3 बार पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़िए करो। पढ़ लिया। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, अंकुश, अंकित, अंकुश, अंकित, अंकुश है। तुम्हारे पास फोन नहीं है, फोन आप ग्रुप में नहीं हो, तो फिर आपके पास सीट भी होनी चाहिए। अपनी सीट क्यों नहीं खोल रहे हो, घर रहेगी सीट,
क्वेश्चन नंबर 23, काम ना वही करना चाहिए जीवन में जो हम मन लगा के कर सकें, ना मत करो। इसने कहा जब एक व्यक्ति अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर घंटे की कमी करता है तो वह अपने स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो बेटा, मैं पहले एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं। ये एक्चुअल स्पीड है, फिर देखो एक्चुअल स्पीड है, समझ में आ गया। मैं आपको एक दूसरे तरीके से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये वाला ही। फिर उसमें क्या बोलेगा, कुछ चेंज करेगा, चलो छोड़ो। दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी, S1 थी, दोनों का डिफरेंस लेना था, दोनों के टाइम का डिफरेंस लेना था। फिर दोबारा से कुछ चेंजेस करेगा वो, फिर दूसरी स्पीड को लिखना है प्रोडक्ट के साथ, और इसका डिफरेंस लेना है, और फिर से वो टाइम में चेंज बोलेगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो मुझे एक्चुअल स्पीड का नहीं पता, एक्चुअल स्पीड में मान लेता हूँ s की है, ठीक है। अब उसने दूसरी स्पीड क्या करी है, पढ़ो क्वेश्चन। उसने अपनी स्पीड को क्या किया है, कम किया है। कितना कम किया है, 6 कम किया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, s-6। किसी को कुछ समस्या भाई, s अगर मैंने उसकी एक्चुअल स्पीड मान ली है तो वो s-6 होगी। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन भी पढ़ते रहो साथ साथ, यहाँ भी देख लो कितना डिफरेंस है इसमें, 6 का डिफरेंस है भाई। जब ये 6 कम है तो 6 का डिफरेंस है। इस केस में वो कितना लेट पहुंचा है, 20 मिनट लेट पहुंचा है। इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम t रहा होगा तो दूसरा t -24 रहा होगा, जो सॉरी 20 मिनट रहा होगा। तो जितना लेट पहुंचा है वही तो डिफरेंस है भाई। एक तो एक्चुअल टाइम है आपके पास में, एक आपको जो लेट पहुंच रहा है वही डिफरेंस है। कितना लेट पहुंच रहा है, 20 मिनट। अब ये मिनट है तो हमने क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा केस बन रहा है इसमें, एक और केस है। उस केस में क्या बोला गया, अगर वे अपनी स्पीड को कितना कम कर दे, 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे। हम क्या फिर से क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर यहां पर 2 कम करके लिखेंगे, और इनका डिफरेंस भी बेटा 2 का ही रहेगा। अब ये कितना लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो यही यहाँ पे डिफरेंस होगा। फिर हमने 60 से इसको डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखो मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट समझा दिया था, इस कंसेप्ट में वैल्यू रखना सिखा दिया कैसे रखनी है। इसको सॉल्व कर लो बेटा। हाँ भाई, ये वाली नीचे वाली चीजें नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको मत काट देना यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करो, ये वाला s से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे नहीं काट पाएगा, ये थोड़ा बहुत कट रहा है तो काट दो उसको। 2 तिया 6 10, ठीक है। चलो मैं अच्छे से कर देता हूँ। ये वाला 3 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये वाला 2 इधर चला जाएगा, तो s-6 ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 20, ये 3 और वो 5 उधर, तो s-2 इंटू 15। इसको थोड़ा सा सोल्व किया जा सकता है। ये वैसे भी यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं ना, 5 कम 5 5 दूनी 10, ठीक है। यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं ये, तो उसके बाद में क्या रह जाता है, ये 3 ही उधर चला जाता है, और ये 2 दूनी 4 हो जाता है। देख लो कैसे कैलकुलेशन करानी पड़ रही है मेरे को, नहीं तो यहाँ तो मुझे छोड़ देना चाहिए कि सर जी हम खुद कर लेंगे, ठीक है। अब ये 3 इधर आ गया, कितना रह जाएगा, ये कैसे रह जाएगा, 24 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 24 में से 6 गया 18। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ भाई, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट तो पता ही आपको। इसने कहा अनु एक डिस्टेंस है, किसी अनु कवर सर्टेन डिस्टेंस विद हर ऑन स्पीड, किसी स्पीड से जा रही है, बट व्हेन शी रिड्यूस हर स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हर टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीज बाय 40 आवर, but when she increased her original speed by 15 km per hour, the time taken by her in 10 hours less than
द ओरिजिनल टाइम, ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की आपने बताना है। ठीक है, देखो बेटा, हम लेंगे एक एक्चुअल स्पीड ले ली एस, उसके बाद इसने अपनी इस स्पीड को क्या किया है, रिड्यूस किया, कितना 10, इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा। तो अब ऐसा करने से समय में क्या डिफरेंस आ रहा है, समय में डिफरेंस आ रहा है 40 आवर्स का। ये पहले से आवर्स है, कभी इसके नीचे भी 60 कर दो आप, ये पहले से आवर्स में दे रखा है। फिर दूसरा केस क्या बोला इसने कि अगर वो अपनी स्पीड को क्या कर दे, 15 इंक्रीज कर दे, 15 अपनी स्पीड को बढ़ा दे, पहले ऐसे जा रहा था प्लस 15 से जाने लगे, तो डिफरेंस कितने का है अभी भी 15 का डिफरेंस है। तो अभी वो क्या समय, अभी क्या डिफरेंस आया समय में, अभी 10 आवर्स का डिफरेंस है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वैल्यू रखने में, ठीक है, तो वैल्यू रखने में हमें कोई परेशानी नहीं आई, तो उसको सोल्व कर लेते हैं फिर। हाँ भाई साहब, एस से एस कैंसिल हो गया है ना, और ये वाले जीरो इस वाले जीरो को काट दिया, और बेटा 5 या 15, 5 दूनी 10, और बेटा 2 से कट गया, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो s माइनस 10 मल्टीप्लाई 6 s प्लस 15, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 6x माइनस 60 s प्लस 15, s इधर आ जाएगा, तो 5s रह जाएगा, 5s 60 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 75, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया 15, 15 क्या है किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसने बोला है कि हमें ये बताओ डिस्टेंस कितनी है। देखो बेटा, अब कोई सा भी केस उठा लो, अब ये वाला केस उठा लो, इस केस में भी डिस्टेंस पता चल जाएगी, चाहे वो वाला केस उठा लो, डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। कैसे कि भाई अब आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है 15 है, यहाँ पे 15 लिखा आपने, फिर 15 में से 10 माइनस किया आपने, 5 लिखा, 15 में से 5 जाके कितना बच रहा था 10, और यहाँ पे कितना लिखा था 40, इससे इसको आप काट दो, 5 चौक 20, 15 दूनी 30, कितना आ गया 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आएगी। चाहे आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते तो भी आपको ये आएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, करो। पच्चीस का क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन तो सेम ही है ना, पढ़ते हैं एक बार कैसे ऐसे बोला गया है। इसने कहा यदि किसी रेलगाड़ी की स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दें, बढ़ा दें, तो वह अपने स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है ना, ये बोला गया, मतलब 1 घंटे की कमी हो जाती है, कमी होने का मतलब पहले पहुंच जाता है, तो इस बात को लिख लेते हैं। पहले हमने मान लिया कि वो एस की स्पीड से पहले जाता था, अब उसने स्पीड को 10 इंक्रीज कर दिया, डिफरेंस कितने का रहेगा 10 का रहेगा, तो अभी वो क्या बोला है 1 आवर, तो 1 आवर को मैं 60 मिनट लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। चलो दूसरा केस क्या बोला इसने, फिर इसने बोला है यदि यह अपनी स्पीड 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, पहले 10 बढ़ाई थी, अब 10 और बढ़ा दे, तो अब उसको वहां पर पहुंचने में 45 मिनट और कम लगेंगे, और भी लिखा होगा वहां पे, या फर्दर लेस लगेंगे इंग्लिश में लिखा होगा। तो देखो बेटा, दूसरा केस है कि अगर वो अपनी स्पीड को अब कितना कम कर दे, 20 कम कर दे, पहले 10 कम किया था, 10 और कम कर दिया, बढ़ाया था 10, सॉरी पहले 10 बढ़ाया था, अब 10 और बढ़ा दिया, तो क्या हो गया s प्लस 20 हो गया। डिफरेंस कितने का है, देखो पहले वो 60 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, अब वो 45 मिनट और जल्दी पहुंच रहा है, इट मीन्स
अभी वो 105 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। बात समझ में आई? पहले वो 60 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, अब वो 45 मिनट पहले जल्दी चला गया। इसका मतलब 105 मिनट जल्दी पहुंच गया। कोई समस्या तो नहीं? 105 क्यों आया भाई? आप सपोज करो आप यहाँ पे आए थे किसी दिन, मैंने कहा था 10 बजे क्लास है, अब आप आगे 9 बजे आके बैठ गए यहाँ पे, तो आप 1 घंटा जल्दी आ गए। अगले दिन आपने कहा जी मैं और जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है, तो आप कितना जल्दी आ गए? और 45 मिनट जल्दी आ गए आप। तो अभी आप क्लास से कितना जल्दी आ गए? तो 105 मिनट जल्दी आ गए, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो मैंने मिनट क्यों करा था, इसीलिए किया था कि मेरे को जोड़ना था, ठीक है। करने को तो वैसे ही सिंपल सोल्व हो जाता। देखो बेटा, अब आपके मन में आएगा सर जी आपने 60 उसको मिनट रोक दिया, ये आवर्स में है। देखो बेटा, अभी यहाँ पे ना मेरी कैलकुलेशन होगी, तो ये जो भी मैं यूनिट रखूंगा वो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो उसको सोल्व कर लो बेटा। एस से एस कैंसिल हो गया, है ना। और ये जीरो, भाई साहब ने जीरो को काट दिया। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अभी 6 है वो 21 है, ये 4 है, थोड़ा सा और कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये 4 भाई साहब इधर आएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये जब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 8s, और ये हो जाएगा 80, और 7 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 7s, और 7 की 20 से मल्टीप्लाई करी तो 140, 7s इधर आ जाएगा, s रह गया एक, 80 उधर चला जाएगा, कितना रह गया 60, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर नहीं आया होगा अभी। अभी क्या पूछा इसने? डिस्टेंस पूछी है, तो कहीं भी पुट कर दो, इसमें कर दो उसमें कर दो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ध्यान देना भी। अब जब मैं डिस्टेंस पुट करूंगा ना, तब मैं यहाँ मिनट नहीं लिख सकता। जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, अगर मैं केवल इसको निकालूंगा तो यहाँ मैं मिनट नहीं लिख सकता। फिर पहली स्पीड कितनी है 60, फिर आपने 10 बढ़ा दी 70, डिफरेंस कितने का है 10 का। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा मैं, नंबर मिनट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो 7 6 जा 42, तो 420 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। डन। 26 सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज होगी बस, है ना, डेटा चेंज होगा। कोई रेलगाड़ी किसी स्पीड से किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, वह रेलगाड़ी अगर अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वह उस डिस्टेंस को 6 घंटे कम में ट्रेवल कर देगी। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे स्पीड ले लेंगे, एक s+6 ले लेंगे, डिफरेंस कितने का रहेगा 6 का रहेगा, तो वो 6 घंटे पहले या 6 घंटे कम लेगी समय। कोई प्रॉब्लम इसको लिखने में नहीं है। फिर कह रहे हैं कि अगर वो अपनी स्पीड को 6 कम कर दे तो डिफरेंस अभी भी 6 का रहेगा, तो उस समय उसको 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, डिफरेंस 10 घंटे का रहेगा। हमें डिफरेंस लेना है बस। इसको सोल्व कर लो बेटा। ये वाला 6 से कट गया, ये वाला s से कट गया, 2 3 अच्छे हैं, 2 पंजे 10, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3s 3 चंग 18 है ना, 3 6 18 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5s और 30, फिर 30 इधर ले आओ, और इसको उधर ले जाओ, 2 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, किसी भी एक जगह पुट कर दो। 24 इसमें पुट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 30, डिफरेंस 6 का, और 6 घंटे हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 24 3 72, तो 720 किलोमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और बेटा एक बात और सुन लो, क्वेश्चन नंबर जो 27 है
उसमें लैंग्वेज चेंज है बिल्कुल, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 25 ही है। कैलकुलेशन सेम डेटा 25 का ही दे रखा है, बस उसका बोल अलग तरीके से रखा है वो। ठीक है, वही जो मैंने क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन कराया था, सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन नंबर 27 का भी वही है। ठीक है, तो आज आपके टाइप 2 और टाइप 3 फिनिश हो गए हैं। आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में अगले वाले टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है बेटा।